हुआ कान्हा? हम नहीं लड़ेंगे। क्योंकि धूम्रासुर को उसके कुकर्मों का फल केवल रुद्र कृष्ण दे सकता है, और वो रूप देखने के लिए अभी कोई सच नहीं है था। स्वयं राधा भी नहीं। धूम्रासुर के धुएं के आगे तुम टिक नहीं पाओगी राधा रानी। और धुएं का अंत करता है प्रकाश। ये तुच्छ प्रकाश मेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा। कान्हा, प्रत्यंशा पर चढ़े अपने इस बाण को आप छोड़ो। अब किसकी प्रतीक्षा है तुम्हें? आप जानते हैं मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता था। राधा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ, मैं ठीक हूं राधा। राधा, तुमने उस भयानक असुर से मेरे प्राण बचाए। तुम कितनी साहसी, कितनी शौर्यवान हो राधा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखा सबने हमारी राधा रानी ने क्या किया? तो बोलो, बरसाना की रानी राधा रानी की जय! 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 राधा रानी की आना, राधा तो अत्यंत क्रोध में लग रही है। वो तो है। तो मैं चलता हूँ, तुम इसे संभालो। नहीं, कहाँ जा, रुको। मैं क्या करूंगा तुम दोनों के बीच में? तुम बात करो, मैं जाता हूँ। अरे प्रणाम राधा रानी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने उस भयानक से असुर को तो भगा ही दिया,
वाह 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 वाह, क्या कर्म किया है आपने। किंतु ये तुम्हें कैसे पता कृष्ण? युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही तुम तो वहां से भाग गए थे, कायरो की भांति। मुझे कैसे पता? कैसे पूछ सकती हैं आप? अब आप हमारी समक्ष यहाँ पे ऐसे सकुशल खड़ी हैं। समझ गया कि आपने उस भयानक से असुर को भगा ही दिया होगा। उसे परास्त करके ही लौटी है ना आप, तभी तो यहाँ ऐसे घूम पा रही हैं। क्यों? कृष्ण, यदि तुम्हें स्मरण हो तो तुमने कहा था कि जो भी कठिनाइयां आएंगी हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। किंतु जब ये अवसर आया अपनी प्रेमिका के साथ खड़े होने का, उसकी रक्षा करने का, उसका साथ देने का, तो तुम चले गए। इससे पूर्व भी जब महाराज कंस के सम्मुख में गई तब भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। एक नहीं, दो बार तुमने मेरे विश्वास को आहत किया। राधा, तुम इस बात को इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखती कि जब जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है तब तब तुमने अपने सामर्थ्य के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया। क्या कभी सोचा है इस विषय में? मैंने असंभव को संभव अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य के बल पर किया है कृष्ण, क्योंकि मेरे अंदर रक्त नहीं शौर्य बहता है कृष्ण। और मैं संकट से भागी नहीं, अपितु उसका सामना किया। वैसे देखा जाए राधा, तो मैंने भी अनेक अवसरों पर तुम्हारी बरसाना की रक्षा की है, तो कभी अहंकार जताकर ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि राधा, अच्छे कर्म करने के लिए होते हैं, बोलकर स्वयं का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। क्षमा करना राधा, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आया था और तुम्हारी सारी बातें मेरे कानों में पड़ गई। तुम इस कृष्ण की बात का कदापि बुरा मत मानना राधा। आज तक तो ये ही समस्त गांव का तारणहार बन बैठा था, किंतु आज तुमने समस्त गांव को एक नया जीवन दान दिया है राधा। और ये कृष्ण तो केवल अपने मान और सम्मान पर किसी और के अधिकार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, बस और कुछ नहीं। इसलिए ये सारी बातें कह करके, किंतु तुम इसकी बातों पर कदापि ध्यान मत देना राधा। राधा का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कान्हा। वो स्वयं तो अहंकार की इस धधकती अग्नि में जल ही रही है। कहीं ये अग्नि तुम्हें भी न जला दे कान्हा। सदा की भांति कर्म राधा का होगा और परिणाम भुगतेगा कृष्ण। अब अग्नि चाहे राधा के क्रोध की हो या अहंकार की, सर्वप्रथम कृष्ण ही जलेगा। राधा रानी, अब क्या करेंगे हम? राधा रानी, वृषभान जी पहले से स्वस्थ हैं और उन्होंने इतने वर्ष बरसाना की देख रेख की। मुझे लगता है इस संदर्भ में उन्हीं से परामर्श लेना चाहिए। काका, बाबा का स्वास्थ्य इस समय अत्यंत दुर्बल है, हम उन्हें किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव में नहीं डाल सकते। इस समय बरसाना की रानी मैं हूं और ये मेरा दायित्व है कि मैं इस समस्या का हल निकालूं। हमें इसी क्षण नंद काका के पास जाके इस समस्या का हल निकालना होगा। काका, हम चाहे जो कर लें,
महाराज कंस की अपार शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। हमें ये कर चुकाना ही होगा। किंतु कैसे? इतना भारी कर हम कैसे चुका पाएंगे राधा? हमारा सारा कुछ तो वहां गोकुल में लगी अग्नि में जलकर भस्म हो गया था। तुम तो स्वयं ये सब कुछ जानती। मेरी गणना के अनुसार यदि हम दोनों गांव के सभी संसाधन भी मिला दें तो भी महाराज कंस का आधा कर भी नहीं चुका पाएंगे हम। कर नहीं चुका सकते, महाराज कंस के साथ लड़ नहीं सकते, तो फिर एक ही विकल्प शेष है। अभी अभी तो आप लोग आए थे हमारे पास यहाँ बसने के लिए, अभी अभी तो नए संबंध बने थे, तो क्या आप लोगों को यह स्थान छोड़कर जाना होगा? अब यही मार्ग शेष है। अब हमें वृंदावन को छोड़कर जाना होगा। नहीं नंद काका, मैं नहीं चाहती कि आप सब यहाँ से जाएं। तो क्या करेंगे राधा? कल एक असुर आया, उसने बरसाना में इतनी क्षति पहुंचाई। सोचो यदि महाराज कंस ने क्रोधित होकर अपनी सारी शक्ति के साथ हम पर आक्रमण कर दिया तो। मैं जानता हूं, देख चुका हूं कंस के प्रकोप को, कैसे उसने हमारे सारे गोकुल को जला डाला था। और अब वही सब वो बरसाने के साथ करेगा, और ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो नहीं है ना? उचित है, आज ही महाराज कंस को ये संदेश भिजवा दो कि उनके आदेश अनुसार हम वृंदावन वासी बरसाने को छोड़कर चले जाएंगे। किंतु हम कैसे जा सकते हैं बाबा? बताइए हम कैसे जा सकते हैं? और यदि गए तो जाएंगे कहां? और हम जहां भी जाएं, किस विश्वास के साथ कह सकते हो कि वहां कंस उत्पात नहीं मचाएगा? कृष्ण तुम। किंतु अब यदि आप सबने यहां से प्रस्थान नहीं किया तो बरसाना का विनाश निश्चित है। और क्षमा करना, किंतु इसका कारण भी तुम ही हो कृष्ण। तुम्ही ने राधा को वो उपाय सुझाया था जिसके कारण महाराज कंस इतने क्रोधित हो गए। और अब यदि शीघ्र अतिशीघ्र आप सबने यहां से प्रस्थान नहीं किया तो उसी क्रोध की अग्नि में सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, बस मन में विचार आया। कैसे इतनी भली भांति कंस को समझ पाते हैं ये? हम तो नहीं समझ पाते। उनके साथ घनिष्ठता तो नहीं हो सकती, राजनीतिक कौशल ही मान के चलते हैं। चलो जो भी हो, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं राधा रानी। वृंदावन कोई स्वतंत्र गांव तो है नहीं, बरसाने के अंतर्गत ही आता। क्या मैं उचित कह रहा हूं? क्योंकि बरसाना की मुखिया आप हैं, अर्थात अब हमारी भी मुखिया हुई। हमारा दायित्व भी आप पर है। अब आप ही हमें बताइए करना क्या है।